आज की इस बाल कहानी की लेखिका बसंती पंवार जी राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनका सृजन राजस्थानी और हिंदी भाषा में निरंतर चल रहा है। पिछले कई वर्षों से वो निरंतर लिख रही हैं। उन्होंने बाल साहित्य, हिंदी कहानियाँ, राजस्थानी कहानियाँ, कविताएं, बाल डायरी आदि कई विधाओं में अपना सृजन कार्य किया है। बहुत से समाचार पत्र और पत्रिकाओं में निरंतर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। 1 दर्जन से भी अधिक पुरस्कार से बसंती जी सम्मानित हो चुकी हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आज की बाल कहानी बसंती पंवार जी द्वारा लिखी हुई खनखनाहट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं हूँ अर्चना त्यागी, हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक बहुत ही प्रेरक बाल कहानी। यह बाल कहानी राजस्थान की प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार बसंती पंवार जी द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, प्रस्तुत है उनकी यह कहानी खनखनाहट। किसी जंगल में भोला नाम का भालू रहता था। वह अपने नाम के अनुरूप ही सीधा सादा और भोला था। वह गरीब जरूर था, मगर था ईमानदार। एक दिन वह शहद खाने जा रहा था। रास्ते में कालू भेड़िए की मिठाई की दुकान थी। वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। भोला के पैर में अचानक कांटा चुभ गया, तो वह वहीं बैठकर उसे निकालने लगा। इतने में कालू भेड़िया उसके पास आकर बोला, तुमने मेरी मिठाइयों की खुशबू सूंघ ली है, इसलिए तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। कालू की बात सुनकर बेचारा भोला चकराया और बोला, तुम गरीब को इस तरह ठगते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें किसी भी हालत में पैसे तो देने ही होंगे। यदि नहीं दिए तो मैं इस मामले को शेर की अदालत में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तुम मुझ पर दावा कर दो, उसने कहा। फिर वह अपने बुद्धिमान मित्र सोनू बंदर के पास गया। उसने धूर्त कालू भेड़िए की सारी कारस्तानी कह सुनाई। सुनकर बंदर बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कल मैं अदालत में चलूंगा। पेशी वाले दिन दोनों पक्ष शेर की अदालत में पहुंचे। जंगल के राजा शेर ने भोला से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मिठाइयों की खुशबू सूंघने के उपरांत भी तुम पैसे देने से इनकार कर रहे हो। तुरंत कालू को उसकी रकम अदा करो। वनराज के मुख से ऐसी बात सुनकर सोनू बंदर ने कहा, महाराज, मिठाइयों को सूंघने की रकम मैं अदा कर दूंगा। फिर बंदर ने अपने थैले में से एक छोटी सी लाल थैली निकाली जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उसने उस थैली को भेड़िए के कान के पास ले जाकर कई बार हिलाया और पूछा, कालू जी, क्या थैली में रखे पैसों की खनखनाहट आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं, जरूर सुन रहा हूं, उसने कहा। तो ठीक है, कल मेरे मित्र भोलू ने तुम्हारे पकवानों की खुशबू सूंघी थी और आज तुमने मेरे पैसों की खनखनाहट सुन ली है। अब हमारा हिसाब साफ हो गया है। यह सुनकर कालू भेड़िया बुरी तरह झेंप गया। राजा शेर से बोला, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, मुझे मेरी मिठाइयों की खुशबू की पूरी रकम चाहिए। राजा शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो, आज की अदालत में सच्चा न्याय हुआ, जैसे को तैसा मिला। और फिर भोला अपने मित्र बंदर के साथ हंसते हुए अपने घर चला गया। बच्चों, जैसे को तैसा मिलता ही है, इसलिए कभी भी किसी के साथ धूर्तता नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।